Hello everyone, I'm मानसी दुधाग्रा एंड ह्यूज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी होम्योपैथी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थेराप्यूटिक्स ऑफ फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस के बारे में। तो थेराप्यूटिक्स जाने उससे पहले व्हाट इज फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस वो हम देखते हैं। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्रस कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स एंड फिब्रॉइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये वन टाइप ऑफ ट्यूमर है कि जो फॉर्म हुई है स्मूथ मसल्स और फिब्रॉइड कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। तो is composed by smooth muscles and fibroid connective tissue, then risk factor of fibroid of uterus। तो जो नली पेरिटी वुमन है, फिर ओबेसिटी है और इस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया है, और जो ब्लैक वुमन है उसमें हाई रिस्क रहता है फिब्रोइड ऑफ यूट्रस के लिए, और लो रिस्क रहता है मल्टीपल पेरिटी वुमन में, और जो स्मोकिंग करती है उस टाइप की वुमन में। फिर फिब्रोइड rapidly growth during the pregnancy और amongst pill users। जो वुमन बहुत ज़्यादा पिल्स का यूज़ करती है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फिब्रोइड ऑफ यूट्रस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर टू टाइप ऑफ फिब्रोइड ऑफ यूट्रस है, वो बेस्ड है ऑन द लोकेशन ऑफ फिब्रोइड। फिब्रोइड कहाँ पे लोकेट हुई है यूट्रस में, उस पर से फिब्रोइड ऑफ यूट्रस टू टाइप के हैं। फर्स्ट बॉडी और सेकंड सर्वाइकल। बॉडी को कॉर्पोरियल फिब्रोइड ऑफ यूट्रस भी कहा जा सकता है, और बॉडी में यूट्रस का जो बॉडी का पार्ट है बॉडी ऑफ यूट्रस, वहाँ पे फॉर्म होता है फिब्रोइड, और 70% वहाँ पे ही फिब्रोइड ऑफ यूट्रस कॉमनली प्रेजेंट होता है, और वो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होता है। फिर सर्वाइकल, तो जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन है उसमें जो कॉमनली जो फिब्रोइड प्रेजेंट होता है, जो ट्यूमर प्रेजेंट होती है वो सर्वाइकल रीजन में होती है। वो एंटेरियर, पोस्टीरियर, लेटरल कोई भी लोकेशन पे आपको दिखने को मिलेगी, उसको सर्वाइकल फिब्रोइड ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स है वो आप थेराप्यूटिक्स इजीली याद रखने के लिए आपको कोई भी डिसीज कंडीशन है उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो आपको याद रहने ही चाहिए। तो उसकी वजह से आप थेराप्यूटिक्स आपको ना आए फिर भी आप इजीली थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो फिब्रोइड ऑफ यूट्रस के साइंस क्या है, तो उसमें हेमरेज दिखने को मिलेगा। फिर डिस्मेनोरिया, तो उसमें पेन होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस। फिर मेनोरेजिया, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। फिर मेट्रोरेजिया, तो मेट्रोरेजिया में इरेगुलर ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस और विदाउट मेंसेस। फिर कंजेशन होगा। फिर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी। फिर एंडोमेट्रियोसिस, मतलब कि सीस्ट या टिश्यूज़ का फॉर्म होना यूट्रस में और यूट्रस के बाहर के कोई भी पोर्शन में। फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, मतलब कि इन्फेक्शन हो फीमेल के कोई भी जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें। और एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये सारे वो सिम्टम्स है कि जिसके बेस पर से आप थेराप्यूटिक्स लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे सिम्टम्स याद रहने चाहिए। हेमरेज, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्पेरुनिया, कंजेशन, एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, एब्डोमिनल स्वेलिंग। फिर हम जब फिब्रोइड ऑफ यूट्रस हुआ हो तो हम किस टाइप के इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, तो हमें उसके जो जनरल एग्जामिनेशन है वो करने हैं। फिर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी रह चुकी है और अभी प्रेग्नेंट है, ये दोनों चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेट करनी है। फिर अगर फिब्रोइड ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट में है सर्जरी, मायोमेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी। मायोमेक्टोमी मतलब कि कोई फीमेल है जिसे चाइल्ड चाहिए तो उसमें से ओनली फिब्रोइड ही निकालना है, यूट्रस प्रिजर्व करना है, तो उसको कहते हैं मायोमेक्टोमी। और हिस्टेरेक्टोमी मतलब जो फिब्रोइड है उसके साथ यूट्रस का भी रिमूवल कर देना, उसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। फिर ड्रग यूज्ड टू मिनिमाइज ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कम हो और ब्लड लॉस ना हो, और ब्लड लॉस जो हेमरेज है वो कंडीशन को हम कैसे रोक सके उसके लिए हमें उसे मेडिसिन देनी है, तो कुछ प्रोजेस्टेरोजेसन्स, फिर एंटीफाइब्रिनोलाइसिस, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट।
फिर अब हम बात करें होम्योपैथिक थेरापीटिक्स के बारे में, तो हम उसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, तो कि ट्रिलियम स्पेंडुलम, ग्रेफाइट, थूजा, नाइट्रिक एसिड, काल्केरिया कार्ब, लेकेसिस एंड हाइड्रेस्टिस, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस। तो हम उसमें से आज ट्रिलियम पेंडुलम, ग्रेफाइट्स एंड थूजा के बारे में देखेंगे कि वो किस टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो तब हम उसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिलियम पेंडुलम की बात करें तो हमने सिम्टम्स देखे, उसमें पहला ही सिम्टम्स था हेमरेज। तो किस टाइप का हेमरेज है तब हम ट्रिलियम दे सकते हैं, तो कि जो हेमरेज है वो रेड, प्रोफ्यूज और एक्टिव और पैसिव कोई भी टाइप का हो तब। फिर जो मेंसेस है वो एवरी 2 वीक आ ही जाता है। और फिर मेनोरेजिया की कंडीशन हो जिसमें जो ब्लीडिंग होता है वो प्रोफ्यूज हो, ब्राइट रेड हो और गशिंग टाइप का हो। फिर टेंडेंसी ऑफ प्यूट्रिशंस ऑफ फ्लूइड, प्यूट्रिशंस ऑफ फ्लूइड रिलीज ही होता रहता है, इस टाइप की उसकी टेंडेंसी है। फिर फ्लडिंग विथ फेंटिंग, डिम लाइट, पाल्पिटेशन, इस टाइप की जो कंडीशन है तब। फिर देयर में बी सेंसेशन एज इफ हिप एंड स्मॉल ऑफ बैक वर फॉलिंग टू पीसेस विथ हेमरेज, और उसे एमरेशन होता है टाइट बैंडेज से, मतलब कि उसे ऐसा फील होता है कि मेरा जो हिप है और जो बैक का जो पार्ट है वो धीरे धीरे पीसीस में निकलता जा रहा है, फॉलिंग ऑफ हो रहा है, ऐसा उसे फील हो तब। और उसे एग्रावेशन है, लिस्ट मूवमेंट, जरा भी मूवमेंट हो तो उसे एग्रावेशन होता है, और उसे टाइट बैंडेज और रेस्ट करने से उसे एमिरेशन होता है। मतलब कि जो हेमरेज है, मेनोरेजिया है, वो रेड, ब्राइट, प्रोफ्यूज और एक्टिव और पैसिव हेमरेज और गसिंग टाइप का मेनोरेजिया। फिर जो मेंसेस है वो 2 वीक्स में आ ही जाते हैं, एवरी 2 वीक्स, और प्यूट्रिशंस ऑफ फ्लूइड की उसकी टेंडेंसी है। फिर उसे सेंसेशन होता है कि मेरा जो हिप और स्मॉल ऑफ बैक है वो फॉलिंग ऑफ हो रहा है इन 2 पीसीस। फिर उसे लिस्ट मूवमेंट से भी एग्रावेशन होता है और उसे एमरेशन है टाइट बैंडेज और रेस्ट से। फिर दूसरी मेडिसिन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कब दे सकते हैं, तो कि जिसका कॉज है ग्रीफ, वैक्सेशन, सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन, एक्सट्रीमली ऑफ हीट एंड कोल्ड, ओवर लिफ्टिंग, इन सारी कंडीशन की वजह से फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस हुआ हो तब हम ग्रेफाइट दे सकते हैं। और ये स्पेशली उन लेडीज़ को सूटेड है जो क्लाइमेट्रिक एज में है, क्लाइमेट्रिक एज विथ F3, मतलब फेयर, फैटी एंड फ्लेबी, इस तरह की जो वुमन है और जो मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रही है, क्लाइमेट्रिक एज की तरफ आगे बढ़ रही है, उस वुमन में अगर फिब्रॉइड प्रेजेंट हो तो हम उसे ग्रेफाइट दे सकते हैं। फिर लेडी हु सफरिंग फ्रॉम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रही है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो धीरे धीरे डिलेड ही होता जा रहा है, इस तरह का है, और उसमें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन आपको प्रेजेंट मिले तो आप उसे ग्रेफाइट दे सकते हैं। फिर इसमें जो मेंसेस है वो किस तरह का होगा, तो कि स्केंटी होगा, लेट होगा, वायलेंट कोलिक पेन के साथ मेंसेस होगा, और सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस, उसमें मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसका ल्यूकोरिया कैसा होगा, तो कि प्रोफ्यूज, एक्रीड, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, इस तरह का ल्यूकोरिया प्रेजेंट होगा। फिर स्किन इरप्शन किस टाइप का, तो कि क्रैक एंड फिशर्स ऑन एंड ऑफ द फिंगर्स, टोज, निपल्स, लेबियल एंड कम्युनिसन, मतलब कि क्रैक और फिशर्स प्रेजेंट होगी कहाँ पे, फिंगर्स पे, टोज पे, निपल्स पे, तो वहाँ पे आपको इस तरह का स्किन इरप्शन मिले तो आप उसे ग्रेफाइट प्रीफर कर सकते हैं। और इसमें सेक्सुअल डेबिलिटी होगी उस लेडी में। फिर रश ऑफ ब्लड टू हेड विथ फ्लश्ड फेस, और रश ऑफ ब्लड टू हेड विथ डिस्टेंडेंट एंड फ्लैटुलेंस, मतलब फ्लैटुलेंस के साथ और डिस्टेंड हुआ जो ब्लड है वो हेड तक रस होता है, इस टाइप की जो कंडीशन हो फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस होने की वजह से, तो तब हम उसे ग्रेफाइट दे सकते हैं। फिर उसमें क्या, तो कि हियर बेटर इन नॉइस, उसे नॉइस में अच्छा फील होता है। और व्हेन राइडनिंग इन अ कैरेज, वो कैरेज राइडनिंग करता है तब भी उसे अच्छा लगता है।
गैस्ट्रल्जिया उसे गैस्ट्रिक पेन होता है, और उसे एग्रावेशन है कोल्ड, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन उसे एग्रावेशन होता है, और उसे एमेलरेशन होता है वार्म और ओपन एयर में। वार्म और ओपन एयर में उसे अच्छा फील होता है। तो पहले से ग्रेफाइट का कोज, ग्रीफ, वेक्सेशन, सप्रेशन और स्किन इरप्शन किस टाइप का क्रैक और फिसर्स प्रेजेंट हो फिंगर्स, टोज और निपल्स पे, उसमें सेक्सुअल डेबिलिटी प्रेजेंट होती है, और स्पेशली उस टाइप की लेडीज़ को ज़्यादा ये प्रिफर करनी है जो क्लाइमेट्रिक एज में है, फेयर फैटी फ्लेबी है, और जिसका मेंस्ट्रुएशन डिलेड है, और मेंसेस लेट, स्कैंटी और वायलेंट कॉलिक पेन के साथ है, और जो लेडी है वो सफ़र हो रही है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के साथ, और उसे लिकोरिया भी प्रेजेंट है, और रश ऑफ ब्लड टू हेड है। फिर उसे वॉइस में, नॉइस में अच्छा लगता है। फिर गैस्ट्रल्जिया है और एग्रावेशन होता है उसे कोल्ड से। फिर जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम ज़्यादा हो, और बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस उसे एग्रावेशन होता है, और एमेलरेशन उसे है वार्म और ओपन एयर में। फिर थूजा की बात करें तो इसके कोज है सप्रेस्ड मैन्यूट्रेट, गोनोरिया, वैक्सीनेशन, सेक्सुअल एक्सेस एंड फैटी फूड। तो हमने देखा कि जो हमारी इसके पहले की मेडिसिन ग्रेफाइट थी उसमें उसे वैक्सेशन उसका कोज था, और वैक्सीनेशन, ये दोनों डिफरेंस है। तो आप ये अच्छे से लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट का कोज था वैक्सेशन, और थूजा का कोज है वैक्सीनेशन। ग्रेफाइट का कोज था सेक्सुअल डेबिलिटी, और थूजा का कोज है सेक्सुअल एक्सेस। तो ये आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। और जिसको सप्रेस्ड गोनोरिया, वैक्सीनेशन, फिर सेक्सुअल एक्सेस और फैटी फूड की वजह से फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस प्रेजेंट हो, फिर फिग वार्ड्स, कॉन्डाइलोमेटा एंड जो वार्ड्स लाइक एक्सर्शंस अपॉन म्यूकस मेम्ब्रेन इन क्यूटेनियस सरफेस ऑफ बॉडी, इस टाइप का फिग वार्ड और कॉन्डाइलोमेटा टाइप का जो स्किन इरप्शन है उसके लिए, और म्यूकोप्यूरुलेंट कोपियस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी है उसमें से म्यूकोप्यूरुलेंट, कोपियस और बहुत ऑफेंसिव स्मेल हो उस टाइप का डिस्चार्ज है, और उसका जो मेंसेस है वो स्केंटी और रिटार्टेड है। ल्यूकोरिया, तो इसका ल्यूकोरिया है सीवियर पेन इन लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन में, उसको ल्यूकोरिया की वजह से वहाँ पे उसे सीवियर पेन होता है। फिर इसका जो पर्सपिरेशन है जेनाइटल्स में से, उसकी स्मेल है हनी टाइप की, और उसे एग्रावेशन है कोल्ड से नाइट के 3 AM एंड 3 PM लेफ्ट साइड उसे एग्रावेशन होता है, और एमलरेशन उसे वार्म्थ मूवमेंट एंड पर्सपिरेशन से मिलती है। तो थूजा और ग्रेफाइट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट में आते हैं, तो आपको ये सब हाईलाइट करके अच्छे से लिखना है। तो थूजा का कोज सप्रेस्ड गोनोरिया, वैक्सीनेशन, सेक्सुअल एक्सेस एंड फैटी फूड है, और इसका जो स्किन इरप्शन है वो फिगवार्ड्स और कॉन्डाइलोमेटा टाइप का है, और जो उसका जो डिस्चार्ज होता है कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन में से वो म्यूकोप्यूरुलेंट और कोफियस फाउल स्मेलिंग वाला होता है, मेंसेस स्केंटी और रिटार्डेड है। ल्यूकोरिया भी है, और जेनाइटल्स में जो पर्सपिरेशन होता है उसकी स्मेल लाइक हनी है, और उसे एग्रावेशन है कोल्ड से, एमेलरेशन है वार्म से। तो ये था थेरापिटिक्स ऑफ फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस की फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस हुआ हो तो हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो अब ये हमने देख लिया, तो हम इसे इजीली याद कैसे रखें, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए। तो कि बेसिक नॉलेज अबाउट फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस, हमें स्टार्टिंग में फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस क्या है, कैसा है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हम उसका इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया और फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है तो हम उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और लास्ट में होम्योपैथिक रेमेडीज ऑफ फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस, हमें होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी हम दे सकते हैं उसके नाम लिखने हैं, फिर उनमें से आपको 2 या 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ लिखनी है। तो उसके सिम्टम्स, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन आपने कोई भी 2 या 3 चूज़ कर ली कि मैं ये लिखूँगा,
या लिखूंगी, तो उसमें हमें किस किस टाइप के सिम्टम्स की वजह से हम उसे ये मेडिसिन दे रहे हैं। तो उसमें उसका साइन एंड सिम्टम्स लाइक हेमरेज, मेंसेस, कॉन्स्टिपेशन, फिर ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया उस टाइप के, और स्किन इरप्शन, इसके रिलेटेड जो सिम्टम्स सारे थे वो हमें लिखने हैं, और उसमें लास्ट में उसका एग्रावेशन और एमल्ट्रेशन लिखना है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट टू मेडिसिन सिलेक्शन व्हेन वी गिव थूजा, ग्रेफाइट और ट्रिलियम। हमें कब थूजा देनी है, कब ग्रेफाइट देनी है और कब हमें ट्रिलियम देनी है, ये हमें डिफरेंशिएट करना है कि हम किस टाइम पे हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो जब ट्रिलियम की बात करो तो ट्रिलियम की खास बात है उसका हेमरेज। तो हेमरेज टाइप की अगर कंडीशन है और जो उसका मेंसेस है वो एवरी 2 वीक प्रेजेंट हो जाता है, मेनोरेजिया जैसी कंडीशन हो तो हम ट्रिलियम दे सकते हैं। फिर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट उसका जो कोज है वो ग्रीफ, वैक्सेशन, स्किन इरप्शन इसके लिए, और उसमें सेक्सुअल डेबिलिटी प्रेजेंट होती है, और उन वुमन में जो फेयर, फैटी और फ्लेबी हो और क्लाइमेट्रिक एज और डिलेड मेंसेस और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए हमें ग्रेफाइट देनी है। और थूजा जिसमें गोनोरिया, वैक्सीनेशन, फिर सेक्सुअल एक्सेस, फैटी फूड उसकी वजह से, और उसका जो स्किन इरप्शन है वो किस टाइप का है तो कि फिग वार्ड्स, कॉन्डाइलोमेटा टाइप का, और उसकी स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें से जो जेनाइटल्स है उसकी जो स्मेल है वो हनी टाइप की होगी। और जो ग्रेफाइट है उसका जो स्किन इरप्शन है वो ग्रेफाइट का जो स्किन इरप्शन है उसमें क्रैक एंड फिसर्स है, जहाँ पे थूजा में फिगवार्ड्स एंड कॉन्डाइलोमेटा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने व्हाट इज़ फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस, फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस के ट्रीटमेंट, फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस का होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई